So hello guys, with the name of God Ram Ram. Today we are going to solve a very interesting tree-based data structures and algorithms problem which was asked in Apple online assessment. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और एप्पल 80 एलपीए का सीटीसी देता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में 60 एलपीए, कुछ कुछ कॉलेजेस में 70 एलपीए और कहीं कहीं पर 80 एलपीए। आप एप्पल में ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो, आपको 60 प्लस एलपीए का सीटीसी मिल जाएगा इफ यू गेट सेलेक्टेड इन एप्पल। तो एप्पल के इंटरव्यूज देने के पहले आपको एप्पल का ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ता है। तो रिसेंटली एप्पल के ऑनलाइन असेसमेंट में ये कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था। बिकॉज कैमरा वगैरह ऑन होते हैं, डबल कैमरा ऑन होते हैं बहुत बार, तो इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट द थिंग विच इज अवेलेबल टू अस इज द क्वेश्चन एज पर द स्टूडेंट्स मेमोरी। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं पहले ही कुछ बेसिक बातें बोल देता हूँ कि गाइज ये प्री रिक्विजिट कोर्स है विदेशीकरण.in, इसका प्लीज ट्री का पार्ट कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्री के बहुत सीक्रेट ट्रिक्स बताए हैं जो जनरली बच्चों को नहीं बताए जाते। तो ये वाला ट्री कोर्स कर लेना, तो फिर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको वीडियो इजीली समझ आएगा। अगर ये कोर्स नहीं करोगे तो हो सकता है ये वीडियो में मैं कुछ कंसेप्ट बोलूँ, आपको पता ही ना चले जनरल ट्री पे क्या होता है, क्योंकि जनरली बच्चों को डीएसए शीट्स द्वारा बाइनरी ट्री उनके दिमाग में घुसाया जाता है। बट जनरल ट्री नाम की भी कोई चीज होती है, और जनरल ट्री पे कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यूज में इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो जनरल ट्रीज पढ़ना है, वहां से अच्छे से पढ़ लो, जिसमें एडजेसेंसी लिस्ट यूज करते हैं। गाइज हमारे स्टूडेंट कौस्तव हलदार ने एप्पल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर क्रैक किया था 1 साल पहले, तो उनको भी शाउट आउट दे देते हैं आज, क्योंकि उनको पहले हमने क्या कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। तो ये रहे कौस्तव हलदेर। हाँ, चेक करने दीजिए, इन्होंने एप्पल का ऑफर क्रैक किया था, बहुत खुश थे। आपको कभी चाहिए एप्पल का रेफरल तो आप इनको लिंक्डइन पर डीएम भी कर सकते हो। पहले इन्होंने 6 मंथ एचडी इंटर्नशिप क्रैक की थी, फिर फुल टाइम ऑफर इनको मिल गया था एप्पल से। ओके, अब गाइज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, हाँ मुझे पता है 3-4 दिन से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक चल नहीं रही थी, तो ये न्यू लिंक आ गई, उधर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं फ्री लाइव क्लासेस देता हूँ सैटरडे संडे को, ठीक है। और बाकी के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ये सब इस डॉक्यूमेंट में है। इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको ट्री में बताने हैं, ट्री में हमको सब पाथ्स कंसीडर करने हैं विच आर ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ट्री में सारे पाथ्स कंसीडर करने हैं विच आर ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। पहली बात, आपको ट्री क्या होता है पता होना चाहिए, तो चलो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्री क्या होता है और ट्री में होता क्या क्या है। देखो जनरली ट्री ऐसा दिखता है गाइस, ठीक है। आज मुझे सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो मेरे लिए मुश्किल है, बट आई विल डू इट। वॉच तक नहीं पहनी है मैंने। एनीवेज लिसन गाइस, तो ये ट्री कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ट्री के अंदर कितने नोड्स होते हैं उस चीज को चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ट्री के अंदर 8 नोड्स है, तो एजेस n-1 होंगे, नंबर ऑफ एजेस विल बी 7, ठीक है। ट्री में कोई साइकिल नहीं होता और एक सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट होता है जनरली स्पीकिंग। और जो सबसे ऊपर वाला नोड है उसको रूट मान लेते हैं, ठीक है ना। ट्री का ऊपर का पार्ट अगर उस पार्ट से ट्री को होल्ड करे तो ट्री ऐसा दिखेगा, बाकी नोड्स ग्रेविटी से नीचे की ओर। ओके, तो इतनी सारी चीज आप लोग को समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सारे पाथ्स को कंसीडर करो थ्रू एनी नोड आई। आपको निकालना है हाउ मेनी पाथ्स आर पासिंग थ्रू नोड आई। फॉर एनी गिवन नोड आई फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स पासिंग थ्रू नोड आई। तो आप लोग को मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि हम सोच पाए कि इसका आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। इसमें ब्रूट फोर्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एफिशिएंट आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। और कोड लिंक भी है हमारे पास इस बार, सी प्लस प्लस कोड लिंक है, जावा पाइथन भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर एनी नोड आई figure out the number of paths passing through node I. Do this for all I. हर नोड के लिए हमको ढूंढना है कि उस नोड से कितने पाथ, कितने रास्ते जा रहे हैं। बहुत ही डुएबल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट्स कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में जनरल ट्री किया है, वेरी डुएबल क्वेश्चन है। बट कैमरा ऑन होगा तो जल्दी कोड लिख लेना। ओके, सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। ओके, तो एक छोटा सा ट्री ले लेता हूं दिखाने के लिए। हमको आंसर ऑफ 2 निकालना है, तो आंसर ऑफ 2 का आंसर क्या होगा, जरा सोचो आप लोग, क्या होगा ये। आंसर ऑफ 2 हमको ये बताएगा कि नोड नंबर 2 से कितने पाथ्स जा रहे हैं। तो सबसे पहला पाथ कौन सा होगा, 1 पे स्टार्ट करो 2 तक जाओ, तो 1,2 इज अ वैलिड पाथ। अगर मैं 1 से लेके 2 पे जाऊंगा तो 2 विजिट हो गया ना। दूसरा पाथ 3 से 2 पे जाओ, 3 से 2 या 2 से 3 सेम ही समझा जाता है, अपोजिट और सेम डायरेक्शन, बस वो पाथ होना चाहिए। ओके, फिर 4 से 2 पे जाओ, फिर 5 से 2 पे जाओ, ये सारे पॉसिबल रास्ते हैं। अब एक और पाथ है, 1 से 3 पे जाओ,
यहाँ पर स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर भी आ सकता हूँ, पर 1 से 3 जाऊंगा तो देखो नोड नंबर 2 ट्रेवल हो जाएगा। हमको यही फाइंड करना था कितने रास्ते हैं जिन रास्तों में नोड नंबर 2 आता हो, यही चीज हमको फाइंड करनी थी। ओके, तो अब क्या करना है, कैसे करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन बेस्ट वे पॉसिबल। ओके, मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा इस। ओके, जितना हो सकता है उतना ध्यान से समझिए। अब ओके ओके ओके, सो गाइस ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनिए और पूरा 101% फोकस रखिए, आप लोग कर सकते हो। ओके, सो बात क्या है, बात यह है कि आपको बस फोकस्ड रहना है और कोई चीज का बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। तो 1 से 3 जा सकते हैं, और दूसरा हम कहाँ जा सकते हैं, हम 1 से 4 भी जा सकते हैं। ठीक है, 1 से 4 जाएंगे तो भी तो 2 को ट्रेवल कर रहे हैं। फिर ये देखो, ऐसा 1 से 5 भी जा सकते हैं, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। ठीक है, अब और कौन से रास्ते हो गए, हम 3 से 4 जाएंगे तो भी तो 2 ट्रेवल हो जाएगा, 3 से 2 और 2 से 4, तो 3 से 4 भी जा सकते हैं। फिर हम 3 से 5 जाएंगे तो भी तो 2 ट्रेवल हो जाएगा, ये सारे डिस्टिंक्ट पाथ्स हैं। फिर हम 4 से 5 जाएंगे तो भी तो 2 ट्रेवल हो जाएगा, बस इतने ही पाथ है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 पाथ्स। अगर ये लिख भी देता तो आंसर क्या आता, मैं देख रहा हूँ, 3 + 2 + 1, हाँ देयर आर 10 पाथ्स गाइस, 10 पाथ्स है। कितने, तो आंसर ऑफ 2 क्या होगा, 10। सोचो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो बोल रहे हैं कि आंसर ऑफ 1 भी निकालो। हाउ मेनी पाथ्स आर देयर ट्रेवलिंग थ्रू नोड नंबर 1, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर ट्रेवलिंग थ्रू नोड नंबर 2। अब इसको एफिशिएंटली कैसे करना है आप देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। हाउ मेनी पाथ्स आर देयर ट्रेवलिंग थ्रू नोड नंबर 3, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर ट्रेवलिंग थ्रू नोड नंबर 4, एंड सो ऑन टिल एन, हाउ मेनी पाथ्स आर देयर ट्रेवलिंग थ्रू नोड नंबर एन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए बॉटम अप डीएफएस डीपी का कॉन्सेप्ट होता है, तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बॉटम अप डीएफएस डीपी, अब आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया है। 851 आवर कोर्स में तो ऐसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 घंटे के मैंने वीडियोस डाल रखे ट्रीज में के। बट अगर आप मेरे कोर्स स्टूडेंट नहीं हो तो भी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर मैंने पढ़ाया है और बहुत बार यूट्यूब वीडियोस में भी पढ़ाया है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये विदेशी कुरा .in वेबसाइट खोलोगे आप लोग, ठीक है। इसके अंदर ऐसे जाना होता है, मैं आपको नेविगेशन सिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। नेविगेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है और ये ट्री के 5 वीडियोस देख लेना है। इनको देख के, इनको करके आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ओके, तो बॉटम अप डीएफएस डीपी कंसेप्ट मैं अज्यूम करता हूँ आप वो 5 वीडियोस अब देखोगे और फिर से यहाँ से वीडियो देखना चालू करो, ठीक है। और नहीं भी पता है तो भी ऊपर ऊपर से समझ लो। बॉटम अप डीएफएस डीपी में क्या होता है ना गाइस, हम हर नोड का सब ट्री कंसीडर करते हैं। हम नोड नंबर 1 को रूट मान लेते हैं और अज्यूम करते हैं कि ट्री ऐसे ऊपर से नीचे ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम ट्री को ना रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवल करेंगे, नीचे से ऊपर ट्रेवल करेंगे और हर सब ट्री का टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालेंगे। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो सम ऑफ 6 क्या आएगा, मुझे पता है यहां तक किसने वीडियो नहीं देखी होगी। सो बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प लिखिए, क्योंकि मुझे पता है जेंजी वाले बच्चे देख रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं है, वो यहां तक वीडियो नहीं देख सकते हैं, पढ़ाई की वीडियो तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो आप 80 एलपी डिजर्व करते हो, और आप 80 एलपी डिजर्व करते हो। मैं जानना चाहता हूं ऐसे कितने बच्चे थे जो यहां तक देख पाए। तो बाइसेप फ्लेक्स जब मैंने किया था उसका टाइम स्टैम्प लिख दो, सबको हार्ट मिलेगा, जो सबसे पहले लिखेगा वो पिन हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, सम ऑफ 6 का क्या मतलब होता है, कोई चाहे तो कमेंट्स में लिख सकता है, क्योंकि मैंने पहली बहुत बार ये कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है इस चैनल पर, आपको पता होगा। मॉर्निंग कॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सम ऑफ 6 यानी जो आपका नोड नंबर 6 है उस पर अगर आप चादर उड़ा दीजिए, ब्लैंकेट, तो कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं उनका सम। तो सम ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 + 7 + 8 नहीं, सिर्फ ये देखना है कि उस ब्लैंकेट में कितने नोड्स है। सम ऑफ 6 विल बी 3। तो सम ऑफ 6 की जगह इसको काउंट ऑफ 6 बोल देते हैं। काउंट ऑफ 6 मुझे ये बताना चाहिए दैट व्हाटएवर सब ट्री और ट्री इज कमिंग अंडर नोड नंबर 6, हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन इट। सो इन नोड नंबर 6 देयर आर 3 नोड्स। ओके, सो यू विल डू बॉटम अप डीएफएस डीपी, ऐसे नीचे से सब ऊपर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है। और हर नोड के लिए काउंट निकालेंगे। तो फॉर द लीव्स जिनका कोई बच्चा नहीं है वो तो बहुत इजी है, लाइक काउंट ऑफ 7 के सी ऑफ 7 लिख देता हूँ। सी ऑफ 7 क्या होगा, 1 होगा। सी ऑफ 8 क्या होगा, 1 होगा। सी ऑफ 6 क्या होगा, द नंबर ऑफ नोड्स इन दिस मच पार्ट इज नथिंग बट 1। 1 तो प्लस ऐड करूंगा इसके लिए, ये एक नोड हो गया, प्लस द नंबर ऑफ नोड्स इन द 7th पार्ट एंड 8th पार्ट। तो C6 इज नथिंग बट 1 प्लस C7 प्लस C8। अब C3 क्या होगा, हाउ मेनी नोड्स आर देयर अंडर 3। मुझे पता है कि 5 नोड है, बट उसका फॉर्मूला क्या होगा, C3 is nothing but 1 plus C of its children, C5 plus C6। ये जो 6वें पार्ट के अंदर जितने नोड्स थे और ये 5वें के अंदर है, इन दोनों को ऐड कर दो तो C3 बन जाएगा ना।
और 1 ऐड करना पड़ेगा टू ऐड द काउंट ऑफ नोड 3 इटसेल्फ. सो C3 इज 1 प्लस C5 प्लस C6 विच इज व्हाट 1 प्लस 1 प्लस 3 विच इज 5. तो ऐसे करते करते C1 तो ये बता देगा पूरे ट्री के अंदर कितने नोड्स है, जो वो तो हमको पहले ही पता था. तो आप बोलोगे सर ये सब ट्री कंसेप्ट कैसे हेल्प करता है. पहली बात तो याद रखना, हम लोग हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अज्यूम करने का ये नोड नंबर 1 है, बहुत बड़ा ट्री है, ऐसे ही हमेशा सॉल्व करना. ये कहीं पर यहाँ पर बहुत दूर दराज में नोड नंबर आई है और हमको नोड नंबर आई का हम लोग डीएफएस का फंक्शन लिखेंगे जो ट्री को नीचे से ऊपर ट्रेवल करेगा ताकि हर नोड का सी वैल्यू निकाल सके. अभी नोड नंबर आई के बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों के चिल्ड्रन के भी बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब समझ आ रहा है आपको भी मुझको भी. ठीक है, तो डीपी ऑफ आई क्या होगा, डीपी ऑफ आई विल बी व्हाट, मैंने बाइसेप फ्लेक्स कर दिया टाइम स्टैम्प के साथ, आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ. डीपी ऑफ आई मतलब मैंने बोला डीपी ऑफ आई, इसका मतलब है सी ऑफ आई पूछ रहा हूं मैं. अगर नोड नंबर आई पे ब्लैंकेट लगा दूं तो नोड नंबर आई के नीचे कितने नोड्स आते हैं जो नोड आई से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब नोड आई के नीचे वाले कितने, अगर नोड आई ने बच्चे पैदा किए तो कितने नोड्स उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे टोटल कितने हैं. इट इज नथिंग बट 1 प्लस 1, तो इसके लिए काउंट किया, ये खुद नोड एक काउंट में आएगा, प्लस नंबर ऑफ नोड्स अंडर C1 प्लस नंबर ऑफ नोड्स अंडर C2 C3 C4 C5 विच इज नथिंग बट व्हाट C ऑफ C1 प्लस C ऑफ C2 प्लस C ऑफ C3 प्लस C ऑफ C4 प्लस C ऑफ C5. दैट्स इट, काम बन गया. तो अगर नीचे से ट्रेवल करेंगे सबका कैलकुलेट हो जाएगा. अब मेन क्वेश्चन है कि सर नंबर ऑफ पाथ्स पासिंग थ्रू नोड आई कैसे निकालेंगे सर. कोई टेंशन की बात नहीं है, ये नोड नंबर 1 मान लो, समझो ये मेरा नोड नंबर आई है. ठीक है, और ये ट्री है, नोड नंबर आई है. ठीक है, तो जो भी रास्ते होंगे जो नोड नंबर आई को ट्रेवल कर रहे हैं वो बहुत इजी वाले होंगे. कैसे, ये C1 ले लो, C2 ले लो, C3 ले लो, मैं नोड नंबर आई पर हूं, मुझे आंसर ऑफ आई निकालना है. हाउ मेनी पाथ्स आर पासिंग थ्रू नोड नंबर आई, तो आंसर क्या होगा, ये जो सब ट्री दिख रहा है इसमें कितने नोड्स है 3, इसमें कितने नोड्स है 3, और इसमें कितने नोड्स है 4. और नोड नंबर आई के ऊपर का पार्ट ये कैसे निकालोगे सर, इसमें कितने नोड्स है, मैं लिख देता हूं, नोड आई की जो जो ब्रांच है उन हर ब्रांच में कितने नोड्स है बस वो निकालना है. तो पहली वाली ब्रांच में कितने नोड्स है 3, ये वाली ब्रांच में सारी नीचे वाली ब्रांचेस है सब ट्री वाली, दूसरी वाली ब्रांच में कितने 3, ये वाली ब्रांच में कितने 4. अब आप बोलोगे सर नोड आई के ऊपर कितने नोड्स है, क्योंकि हर नोड का एक ही पेरेंट होता है ट्री में, आपको पता होगा. तो ये जो गिवन नोड आई है अगर इसके पेरेंट पे जाओ तो ऊपर कितने नोड्स है, निकालते हैं, देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा. इसका आंसर नथिंग बट n माइनस सी ऑफ आई आएगा. क्यों, n यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स, सी ऑफ आई यानी सारे नोड जो आई के अंडर आते हैं. अगर टोटल में से नीचे के पार्ट को निकालूंगा तो ऊपर के पार्ट में कितने नोड्स, ऊपर वाले ब्रांच में कितने हैं वो पता चल जाएगा. तो n माइनस सी आई आएगा क्या, n कितना है, n बहुत बड़ा होगा इसमें जो भी है, पर क्या आएगा ऊपर वाले ब्रांच में कितने नोड्स है, 1 2 3 4 5 6. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आपको भी मुझको भी. 3 3 4 6 3 3 4 6. अब आप बोलोगे सर आपने हर ब्रांचेस के नंबर ऑफ नोड्स को लिख दिए, इसलिए लिखा है बेटा जी, इसलिए लिखा है क्योंकि 4 बोतल हनी सिंह का गाना नहीं गाना है, सुनिए, हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो पाथ्स है वो इन्हीं के अंदर से आएंगे. ये आपको दिख रहे कितने ब्रांचेस है, 1 2 3 4 पेयर ऑफ ब्रांचेस में से पाथ्स आने वाला है. पाथ कहां से आ सकता है, या तो मैं अपना रास्ता ये नोड से चालू करूं, आई पर जाऊं और दूसरे ब्रांच के एक नोड में खत्म हो जाऊं, या फिर मैं अपना रास्ता ये नोड से चालू करूं और ये दूसरे वाले ब्रांच में इधर आ जाऊं, या फिर मैं अपना रास्ता ये नोड में चालू करूं या फिर दूसरे ब्रांच में यहां पर आ जाऊं. तो आप देख रहे हो कि अगर ये नोड आई है और ये C1 है और ये C2 है और इसके अंदर 2 नोड है और इसके अंदर 2 नोड है, और समझो इतना ही होता, ये इधर का पार्ट, ये इधर का पार्ट, इधर क्या है 3, इधर क्या है 3, तो टोटल कितने पाथ्स हो गए, 3 इंटू 3 9 पाथ हो गए ना, 9 पाथ. कैसे, यहां पर 3 ऑप्शन है, मैं यहां से चालू करूं या फिर यहां से, या फिर यहां से, इनमें से कहीं भी चालू करके मैं आई पे रीच करूंगा. फिर ये वाले सब ट्री के अंदर मैं कहां कहां जा सकता हूं, या फिर यहां पर या फिर यहां पर या फिर यहां पर एंड कर सकता हूं. तो स्टार्ट करने के 3 तरीके, एंड करने के 3 तरीके, 3 इंटू 3 9. सो आंसर इज व्हाट, अगर मैं वो वाले पाथ कंसीडर करूं जो ब्रांच 1 से, ब्रांच C1 से चालू होते हैं और
ब्रांच C2 में खत्म होते हैं, वो वाले पाथ जो ब्रांच C1 के सब ट्री में चालू हुए, नोड आई को रीच किए, फिर C2 में खत्म हो गए, तो वो कैसे आंसर आएगा? दैट इज नथिंग बट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो आंसर इज व्हाट? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, अरे कुछ ऐसे भी तो पाथ्स हो सकते हैं ना जो नोड सब ट्री नंबर 1 के अंदर चालू होते हैं बट खत्म सब ट्री नंबर 3 में होते हैं. लाइक यहां से चालू किया, यहां से आई पे गया, फिर सब ट्री ये C3 के अंदर यहां पर एंड हो गया, यहां पर यहां पर यहां पर 4 ऑप्शन है. 3 into 4 C1 से चालू करके C3 वाले पार्ट में भी, ब्रांच में भी तो जा सकता हूं ना. तो दैट विल बी नथिंग बट C1 से C3, 3 into 4 प्लस C1 से चालू करके अपर वाली ब्रांच में भी तो जा सकता हूं गाइस. समझो मैंने C1 वाले पार्ट में यहां चालू किया, आई पे गया, अब आई से ऊपर वाली ब्रांच में ये नोड पे एंड हो गया, या फिर ऊपर वाले ब्रांच में ये नोड पे एंड हो गया, या फिर ये जितने भी ऑप्शंस है. तो C1 इंटू ऊपर वाले पार्ट में कितने नोड्स थे? 3 into 3, 3 into 4 plus 3, this number multiplied by this number, this number multiplied by this number plus this 3 into 6. तो हमने वो सारे पाथ्स कैलकुलेट कर लिए जो ब्रांच 1 में चालू होते हैं और दूसरे ब्रांचेस में खत्म होते हैं. अब कुछ ऐसे भी पाथ्स हो सकते हैं जो ब्रांच 2 में चालू होते हैं पर ब्रांच 3 और 4 में खत्म होते हैं. जो पाथ्स ब्रांच 2 में चालू होते हैं और 1 में खत्म होते हैं उनको नहीं गिनेंगे, क्योंकि एनी पाथ which is starting in branch 2 and ending in branch 1 is same as a path starting in branch 1 and ending in branch 2 जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए. तो अब गाइस अभी तो देखो एक दिखती बात है, अब क्या हो सकता है? C2 ब्रांच से चालू करके C3 में एंड हो सकता है, या C2 से चालू करके अप में एंड हो सकता है. तो क्या होगा? 3 into 4 और 3 into 6. मुझे पता आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है. प्लस गाइस हो सकता है C3 में मैं चालू करूं और ऊपर एंड हो जाऊं, तो 4 into 6. दिस इज द सोल्यूशन. तो गाइस O of n स्क्वायर सोल्यूशन तो एकदम क्लियर है. n स्क्वायर नहीं, O of p स्क्वायर ले लेते हैं, where p is the size of the branch, like size of the total number of branches of size of node i. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है? अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसका इजी स्ट्रेटेजी क्या है? ये नोड आई है, इसके जितने भी ब्रांचेस हैं और जो ऊपर वाला ब्रांचेस है इसका आप एक एरे बना लो. ये एरे का साइज होगा p. तो O of p स्क्वायर में आप एक चीज कर सकते हो ना, क्या निकालना है आपको? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स, और मॉड भी ले लेना 10⁻⁹, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स. तो ये चीज आपको समझ आ गई, मुझको भी समझ आ गई, बहुत मजा आ रहा है आपको भी, मुझको भी. वाओ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स निकाल देंगे. ठीक है, बट गाइस ये काम हम O of p स्क्वायर में कर रहे हैं. क्या आप डबल बाइसेप फ्लेक्स टाइमस्टैम्प के साथ बता सकते हो इसको O of p में कैसे करना है? इसका एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिकल फॉर्मूला है. O of p में कैसे करना है वो मैं आप लोग पे छोड़ता हूं. जितने लोगों में दिमाग है कमेंट से बताना कि एक ट्रावर्सल में हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स कैसे निकाल सकते हैं. इसका आपको हिंट चाहिए तो मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं. ठीक है, अब कोड पर चलते हैं. कोड में क्या करेंगे? पहले हर नोड i के लिए C of i निकालो. इतना कर लिया. अब हर नोड i को ट्रेवल करो, उसके नीचे वाले ब्रांचेस देखो, सबका CC वैल्यूज डाल दो एरे में, और जो इसका बाप है उस ब्रांच में कितने नोड्स है? इट इज n माइनस C of i. ये सब लो, स्टोरेज डालो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स निकालो, काम बन गया. अगर आपने हर नोड को O of p में सॉल्व कर लिया तो नोड i को लगो समझो, जब मुझे आंसर ऑफ i निकालना है तो मुझे समझो O of p1 टाइम लग रहा है. O of p1 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ नोड i. नोड आंसर j निकालना है तो O of p2 टाइम लग रहा है. तो इन सबका समेशन करोगे ना तो ये O of 2n या O of 3n ही आने वाला है, या फिर O of 3n which is O of n. व्हाट द पॉइंट? अरे आप करी क्या रहे हो? आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो. हर नोड पे आप बस चेक कर रहे हो उसके नेबर्स कितने, हर नोड पे चेक करो उसके नेबर्स कितने. तो हर नोड 2 ही बार विजिट होगा ना. एक तो आपने हर नोड पे आप गए 1 से लेके n तक, कैसे भी DFS BFS जो भी किया हो, तो O of n एक बार हर नोड ट्रेवल हो गया. अब हर नोड पे आप चेक करो उसके कौन कौन से नेबर है, तो उसके नेबर्स हो सकता है 2-3 बार विजिट हो गए हो, क्योंकि एक नोड मल्टीपल नोड्स का नेबर हो सकता है. राइट. बट द गुड थिंग इज कि जो नंबर ऑफ एजेस है, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जनरली जो भी टोटल ट्रेवर्सल होगा इज n प्लस m ना. नंबर ऑफ एजेस ट्री में n-1 होता है, तो कितना भी टाइम पास कर लो, घूम लो, हर नोड 3-4 बार से या 2-3 बार से ज्यादा विजिट नहीं होने वाला. ये अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है. तो O of n में काम चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम अंदर से आप समझ गए. अब इसका कोड देख लेते हैं. ठीक है, ओके. सो C++ कोड लिंक ये रहा, मिल गया. लेट्स डू इट वेरी क्विकली. सो गाइस जावा पाइथन कोड्स भी आप लोग लिखिए और कमेंट्स में डालिए. आपने बहुत अच्छा कांसेप्ट आज सीख लिया है तो इसको यूज करिएगा. देखो गाइस मैंने क्या किया है, मैंने पहले ट्री का इनपुट लिया यहाँ पर, और ट्री का इनपुट यहाँ पर लिया मैंने, आंसर और डीपी एरे डिक्लेयर किया है. ठीक है, फिर 1 से लेके n आंसर ऑफ i प्रिंट कर रहा हूँ. कैसे कैलकुलेट किया? सेम बॉटम अप DFS DP किया. पहले जो भी उसके बच्चे उनके सब ट्री सम लिए, और DP ऑफ करंट नोड इज 1 प्लस सम ऑफ DP ऑफ ऑल चिल्ड्रन. राइट.
एक मैंने ट्रिक यूज की कि जो भी मेरे पास वैल्यूज आ रही है, ये ट्रिक आप लोग को लिखनी है कमेंट्स में। मैंने ओ ऑफ पी स्क्वायर की जगह उनको ओ ऑफ पी में ही कैलकुलेट कर लिया, सम ऑफ पेयर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज। और जो ऊपर वाला नोड है अपने ऊपर, उसका आपको पता ही है उसमें कितने, उस ऊपर वाले ब्रांच में कितने नोड्स है, एन माइनस डीपी ऑफ नोड। तो इसका भी यूज किया गया है आंसर कैलकुलेशन करने में, ठीक है। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस। आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से कर्मों का नाश होता है। Your karmic account becomes zero. When your karmic account becomes zero, you can escape from the birth and death cycle of suffering on this planet and you can reach परमात्मा, अमरलोक and मोक्ष। अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि क्या कहता है, लाइक डिफरेंट युगास होते थे, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, एंड दे आल्सो कीप ऑन रिपीटिंग जनरली स्पीकिंग। तो बात यह है कि इन ईच ऑफ द युगास देयर आर 84 लाख स्पीशीज जिनका बर्थ और डेथ साइकिल चलता रहता है, लाइक कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी। तो Atma has to be born again and again in different life forms. Why? Because the karmic account of Atma is not zero. So अपने अच्छे और बुरे कर्म जो भी किए उनको सफर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट लाइफ फॉर्म से पैदा होते रहना पड़ता है। बट द आत्मा इज नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम दिस साइकिल। यू कैन ओनली एस्केप फ्रॉम दिस साइकिल इफ योर कार्मिक अकाउंट बिकम जीरो। सो जब आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लेते हैं तो कार्मिक अकाउंट जीरो हो जाते हैं। एंड यू कैन डू दीज थिंग्स ओनली इन ह्यूमन बॉडी, नॉट इन अदर लाइफ फॉर्म्स। सो ह्यूमन बॉडी इज वेरी प्रीशियस। मेक श्योर करना कि लव, डीएसए, जॉब, कोडिंग, रिलेशनशिप जो करना है करो, बट डू नॉट फॉरगेट टू फोकस ऑन गॉड ऑन अ डेली बेसिस। एटलीस्ट गिव योर 30 to 40 minutes or at least 20 minutes or 1 hour to God. Please have faith in God plus good health plus good mindset. Make sure you like, share, subscribe. रामद्वारा का वेबसाइट लिंक, रामद्वारा का व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप और डिटेल्स दे सकते हो, भगवान के और क्लोज आ सकते हो, कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। सो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। जावा पाइथन का भी कोड लिखना है, कुछ भी चीज समझ नहीं है मुझे पूछना। आई लव यू ऑल। राम राम।